हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, जो वापस से इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी आमने सामने आ गए हैं। ऐसा पहले हुआ था गलवान वैली में, जो कि हुआ था जून 2020 में लद्दाख में। और एक बार फिर जो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है तवांग करके, वहाँ पे फिर से इंडिया चाइना की जो आर्मी है इनके बीच में क्लैश हुआ है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गाइस जो आपको इमेज दिख रही है, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चाइनीज़ आर्मी के सोल्जर्स हैं और जिस तरीके से इंडियन आर्मी के सोल्जर्स उन्हें रोक रहे हैं इनकर्शन करने से, हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो एरिया है उस तरफ आने से, हमारी बॉर्डर में इंटर करने से। तो ये क्लैश जो है ये हुआ है। ऑल दो इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, फिर भी उनकी तरफ से और हमारी तरफ से, दोनों तरफ से कुछ सैनिकों को चोटें आई हैं। और इसी का अगर हम ये वीडियो देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब वो लोग आगे की तरफ आए थे तो हमारी आर्मी ने उन्हें पीछे धकेला। तो देखिए, गर्व है हमें हमारे सैनिकों पर, जो कि हमारी सीमा की सुरक्षा इतनी दृढ़ता के साथ, इतनी मजबूती के साथ कर रहे हैं। और किस प्रकार से उन्होंने जो चाइनीज़ आर्मी हमारे यहाँ पे इंकर्शन करने की कोशिश कर रही थी उन्हें पीछे की तरफ धकेला बिना अपनी जान की परवाह किए। सो वी आर प्राउड ऑफ अवर आर्मी। अब अगर हम देखें तो ये जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में देखिए ये जो अरुणाचल प्रदेश और चाइना का जो तिब्बत रीजन है, वहाँ पे एक प्लेस है तवांग। ये जो तवांग है ये अरुणाचल प्रदेश में आता है, पूरी तरीके से हमारा है। बट चाइना शुरू से तवांग पर अपना जो है, मतलब वो एक तरीके से आप कहते हैं कि अपना मानता है और वो इस जगह को हथियाना चाहता है हमसे। बट जैसा कि आपने देखा कि हमारी आर्मी आज भी उसे वैसे ही प्रोटेक्ट कर रही है जिस प्रकार से हम पहले किया करते थे, और आगे भी वैसे ही करते रहेंगे। क्योंकि हमारे देश की जो संप्रभुता है, हमारे देश की जो एकता है, उसे तोड़ने की इजाज़त हम किसी को नहीं दे सकते, चाहे वो कितनी भी पावरफुल कंट्री हो। अगर वो पावरफुल है तो हम भी कोई कम नहीं है, हम भी उनके खिलाफ डटकर खड़े हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में तवांग रीजन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये क्लैश हुआ है। अब हम बात करें अगर इसकी, तो ये जो आपके सामने एक न्यूज़ आर्टिकल दिख रहा है, ये हमने द इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। इसके अंदर हम पूरी तरीके से अगर समझें कि क्या हुआ था, तो आप अगर यहाँ देखें तो आवर्स आफ्टर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टोल्ड पार्लियामेंट, जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने पार्लियामेंट में बताया कि जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, जो चाइना की आर्मी है, उन्हें पीपल लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, उनकी जो ट्रूप है उन्होंने कोशिश की कि जो हमारे यांगसे एरिया का तवांग सेक्टर है वहाँ पे उन्होंने हमारी बॉर्डर के अंदर आने की कोशिश की। और जो स्टेटस क्यू मतलब एक जो शांति की एक सिचुएशन है जो एक मेंटेन करके रखते हैं, स्टेटस क्यू इन द सेंस कि ना आपकी तरफ से कोई इंकर्शन होगा ना हमारी तरफ से कोई इंकर्शन होगा, तो उन्होंने उसे यूनिलेटरली अपनी साइड से ब्रेक करने की कोशिश की। जबकि पीएलए जो है वो क्या क्लेम कर रहा है कि जो क्लेश हुआ है अर्ली आवर्स में, ये दिसंबर 9 को ये इंसिडेंट हुआ था, तो उन्होंने ये कहा है कि चाइनीज ट्रूप जो थी वो तो अपनी रेगुलर पेट्रोल पे थी ऑन द साइड ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो इंडिया चाइना बॉर्डर है उसे एलएसी कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये डोंगजेंग एरिया की बात है जहाँ पे इंडियन सोल्जर्स ने उन्हें ब्लॉक किया, जो कि इलीगली लाइन क्रॉस करके आए थे। तो जब भी दो लोगों का कोई इशू होता है तो आपको पता है कि गलती हमेशा सामने वाले की ही होती है, चाहे दूसरा बोले चाहे पहला बोले। तो वही यहाँ पर हो रहा, वो लोग बोल रहे कि हमारे लोग जो थे वो उनकी तरफ गए थे, और हमारा ये कहना है कि उन्होंने कोशिश की थी। सच तो जो है वो सामने है कि हम अपनी बॉर्डर में ही खड़े थे, हमने उन्हें पीछे की तरफ धकेला। अब जो पीटीआई की एक रिपोर्ट आई है बीजिंग से, वहाँ के एक सीनियर कर्नल है लोंग शाओबा, जो कि स्पोक्समैन भी है पीपल लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड के, उन्होंने कहा
कि हमारी जो ट्रूप है उनका रिस्पॉन्स पूरी तरीके से प्रोफेशनल रहा, फर्म रहा, स्टैंडर्ड रहा, और उसी की वजह से जो सिचुएशन है वो स्टेबलाइज हो पाई। हमने इंडियन साइड को कहा कि आप जो अपनी फ्रंटलाइन फोर्सेस हैं उन्हें स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें, उन्हें रिस्ट्रेन करें, इस तरीके के जो हीटेड डिस्प्यूट हो रहे हैं इसको रोकें, और चाइनीज साइड के साथ मिलकर काम करें ताकि हम रीजन में शांति और संप्रभुता बनाकर रख सकें। ठीक है, तो ये सब जो है ये है डिप्लोमेसी मैटर। हम खुद जानते हैं जो गलवान वैली में हुआ था जून 2020 में, जो अभी हुआ है तवांग में। जो तवांग जो है, जब वो सालों से हमारा एरिया है, तो चाइना जो अपना एक एक्सपांशनिस्ट, जो उनको एक एक्सपांशन करना है, एक एक्सपांशनिस्ट पावर बनती जा रही है, जो उनको पूरी तरीके से अपना राज करना है, उसके अंदर वो जो भी चीज़ वो चाहते हैं वो उनके अंडर में आ जाए। बट ये बाकी सबके साथ होगा, हमारे देश के साथ वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। पीटीआई की रिपोर्ट क्या कहती है? वो ये भी कहती है कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, वहाँ के जो प्रवक्ता हैं वांग वेनबिन, उन्होंने कहा कि जो करंट बॉर्डर सिचुएशन है चाइना और इंडिया के बीच में, ये पूरी तरीके से स्टेबल है, एकदम एक वेल सेटल्ड कंडीशन में है। और ये जो क्लैश हुआ है तवांग वैली में, ये 2.5 साल के बाद हुआ है। इससे पहले जो हुआ था वो एक डेडली एनकाउंटर हुआ था इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में, गलवान वैली जो कि लद्दाख में है, वहां पर जून 2020 में। अब हम बात करें तवांग की, जो कि साइट ऑफ क्लैश रही है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दो साइड्स के सोल्जर हैं वो एक एरिया में, उनके बीच में आपस में लड़ाई हुई है, और वो एरिया का नाम है यांगसे। और ये जो यांगसे है, ये जो तवांग सेक्टर है उसके अपर पार्ट में आता है। तवांग जो कि पूरी तरीके से अरुणाचल का है, इसके ऊपर चाइना अपना हमेशा से क्लेम दिखाता रहा है, और एक इट इज वन ऑफ द मोर सीरियस डिस्प्यूट पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द ओवरऑल बॉर्डर क्वेश्चन। ये जो पूरा बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया चाइना का है, उसमें ये जो तवांग है रीजन, ये एक बहुत सीरियस डिस्प्यूट पॉइंट रहा है शुरू से। तवांग इज द बर्थ प्लेस ऑफ द 6th दलाई लामा। जो 6th दलाई लामा है, जो तिब्बती धर्मगुरु रहते हैं, जिन्हें दलाई लामा कहा जाता है, तो तवांग उनका बर्थ प्लेस रहा है। और ये एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर भी है तिब्बतन बुद्धिस्ट के लिए। उनका एक आस्था का केंद्र है, जो तिब्बती बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी एक आस्था का केंद्र भी है तवांग। जो 14th दलाई लामा है, जो 14 दलाई लामा जो अभी प्रेजेंट के हैं, ये जब रिफ्यूज ले मतलब आए थे तिब्बत से क्रॉस करके चाइना से बचते हुए, तो इन्होंने जो रिफ्यूज लिया था, जो इन्होंने शरण ली थी, वो इन्होंने तवांग में ही ली थी। जब ये 1959 में तिब्बत से इंडिया आए थे, कुछ दिन वो वहां रहे एक मोनेस्ट्री में, एंड देन वो आगे की तरफ बढ़ाए। अब अगर हम बात करें, विद इन तवांग देयर आर 3 एग्रीड एरियाज ऑफ डिफरिंग इंडिया एंड चाइना परसेप्शन ऑफ द एलएसी। तो तवांग का जो एरिया है, वहां 3 अलग अलग एग्रीड एरियाज टाइप से हैं, जहाँ पे इंडिया और चाइना का परसेप्शन अलग अलग है। ये कहते हैं हमारा ये वाला एरिया है, हम कहते हैं हमारा ये वाला एरिया है। ठीक है, अब यांगसे जो है, जो कि तवांग टाउन से 25 किलोमीटर है, ये एक जो लुंगरू ग्रेजिंग ग्राउंड है उसके नॉर्थ में है। ठीक है, ये उनमें से एक एरिया है। जो हम बात कर रहे हैं कि 3 ऐसे एग्रीड एरियाज है जहाँ पे इंडिया और चाइना के परसेप्शन अलग अलग है, उसमें से एक एरिया जो है वो है यांगसे। अब इसमें रिजल्ट में क्या हुआ कि क्योंकि ये सीरियस पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं हमेशा ये 3 प्लेसेस, तो उसी का ये रिजल्ट है कि यहाँ पे रेगुलर फिजिकल कांटेक्ट होता रहता है। मतलब ये जो स्कफल, धक्का मुक्की वगैरह और इस तरीके से जो हल्का फुल्का वो झुमा झटकी टाइप से होती है, तो ये रेगुलरली इंडियन आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच में होती रहती है। ठीक है, अब क्योंकि इंडियन साइड जो है, इंडिया का जो एरिया है वो हाई ग्राउंड की तरफ है। आपने पीछे की तरफ देखा होगा वीडियो में कि वो नीचे की तरफ जा रहे थे, तो हमारा जो एरिया है इस एरिया में वो ऊपर की तरफ है, और चाइनीज आर्मी का जो है वो नीचे की तरफ एरिया है, तो हमेशा हमें उसका एक एडवांटेज मिलता रहता है। लास्ट अक्टूबर भी यहाँ ऐसा हुआ था कि जो पेट्रोल आर्मीज है, जो वहाँ पे मतलब अपना पेट्रोलिंग पार्टी रहती है, पेट्रोलिंग आर्मी जो मतलब पूरा ध्यान रखती है बॉर्डर का, वहाँ पे नज़र रखती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पेट्रोल पार्टीज थी पीएलए की और इंडियन आर्मी की, लास्ट ईयर अक्टूबर में भी फेस टू फेस आ गए थे, और तब भी इनके बीच एक स्कफल मतलब धक्का मुक्की टाइप से हुई थी। उस टाइम पे कोई हर्ट नहीं हुआ था। इसी तरीके की इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था 2016 में, बट जो दिसंबर 9 का इंसिडेंट है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एनकाउंटर बिटवीन द 2 साइड्स इन द रिसेंट ईयर्स इन दिस सेक्टर। और ये जो दिसंबर 9 का इंसिडेंट हुआ है, ये जो वीडियो अभी हमने देखा, ये जो
इंसिडेंट हुआ, ये वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एनकाउंटर है इन दो साइड्स के बीच में लास्ट कुछ ईयर्स में। इससे पहले जो इस तरीके की एक सीरियस इंसिडेंट हुआ था वो गलवान वैली में हुआ था, जिसमें इंडियन साइड के 20 सोल्जर्स जो थे उनकी डेथ हो गई थी, वीरगति उन्हें प्राप्त हुई थी, और कुछ चाइनीज ट्रूप्स के लोग भी हर्ट हुए थे। तो वो अनस्पेसिफाइड है, चाइना ने अभी तक उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं किया है, ना माना है। अब ये नए क्राइसिस जो है इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा में हमारे रक्षा मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो इंडियन ट्रूप्स है उनका आमना सामना हुआ पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ, हाथापाई हुई, फिजिकल स्कफल हुआ उनके बीच में, और हमने चाइनीज आर्मी को, चाइनीज सोल्जर्स को अपनी बॉर्डर में आने से रोका, और इसी से हमने उन्हें वापस उनकी पोस्ट की तरफ धकेल दिया। इसमें दोनों साइड कुछ ना कुछ इंजरीज हुई है, बट कोई फेटलिटी नहीं हुई है। ठीक है, अब जो ब्रिगेडियर है राहुल भोसले, जो कि रिटायर्ड है, जो कि एक ऑनलाइन सिक्योरिटी एनालिसिस साइट चलाते हैं जिसका नाम है सिक्योरिटी रिस्क एशिया, उन्होंने कहा है कि जब PLA's मोटिवेशन फॉर क्रिएटिंग अ न्यू क्राइसिस अलोंग द डिस्प्यूटेड बॉर्डर दिस टाइम इन द ईस्ट अपीयर्स टू बी टू एक्सटेंड द पॉइंट्स ऑफ कन्फ्रंटेशन, कि ये जो PLA का मोटिवेशन है कि ये नया क्राइसिस क्रिएट करने की जो उन्होंने कोशिश की है इस टाइम पर ईस्ट में, तो ये ऐसा लग रहा है कि वो जो पॉइंट्स ऑफ कन्फ्रंटेशन है, जो जिन तीन, जैसे हमने बात की थी कि 3 जगह ऐसी है जहाँ पे दोनों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट्स रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन को बढ़ाना चाहते हैं, हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अलग अलग जगह हमारी जो आर्मीज है वो बिजी रहें, ठीक है, और ये जो इंडिया चाइना का इशू है उसे अलाइव रखना चाहते हैं, मतलब जिंदा रखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि एकदम से ये चीज नजर से बिल्कुल हट जाए, और ये सब वो कब कर रहे हैं, जब ऑलरेडी सारा जो वर्ल्ड है, वो जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन्हें फेस कर रहा है। अब जो PLA ने कोशिश की थी ईस्टर्न लद्दाख में अप्रैल मई 2020 में, जब हमारे यहाँ पर गलवान वैली में अंदर आने की, जब हमारी दो साइड्स के बीच में 16 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुई थी, दोनों आर्मीज के जो हायर अथॉरिटीज है वो मिले थे, 16 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुई थी, तब ये बात की गई थी कि डिसएंगेजमेंट किया जाए, मतलब दोनों आर्मीज एक दूसरे के आमने सामने न जाए, किसी भी तरीके के फिजिकल स्कफल में इंडल्ज ना हो, और इन जो जगह को बोला गया था फ्रिक्शन पॉइंट्स, इन्हें क्या कहा गया था, फ्रिक्शन पॉइंट्स। फ्रिक्शन पॉइंट्स आर दोज एरियाज वेयर द इनकर्जन हैज टेकन प्लेस, तो फ्रिक्शन पॉइंट बोला गया उन जगहों को जहां पे इस तरीके से एक दूसरे की बॉर्डर में इंटर करने की कोशिश की गई थी। अब द डिसएंगेजमेंट हैड लेड टू द विड्रॉल ऑफ बोथ साइड्स फ्रॉम आईबॉलिंग ईच अदर सेट प्लेसेस, तो ये जो डिसएंगेजमेंट की 16 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुई थी दोनों आर्मीज के बीच में, तो इस डिसएंगेजमेंट में ये डिसाइड किया गया कि भैया विड्रॉल किया जाए दोनों साइड्स का ऐसी जगह से जहां पे वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। तो इनमें जो जगह चुनी गई थी वो जगह कौन कौन सी थी, यहां आप देख सकते हैं, ये जो जगह थी इनमें था गलवान, पेंगोंग लेक, गोगरा एंड हॉट स्प्रिंग्स, और कुछ बफर एरियाज भी इन जगहों पर बनाए गए थे जहां पे ये डिसाइड किया गया था कि यहां पे आर्मीज एक दूसरे के आमने सामने न जाके डिसएंगेज करेगी। अब while this has reduced the chances of hair trigger situation, the status quo that existed before the incursions had not been restored, तो इससे ये तो चांसेस तो हुए कि अब दोनों नेशंस के बीच में, दोनों आर्मीज के बीच में जो इस तरीके की सिचुएशन बार बार क्रिएट होती थी, वो डिसएंगेजमेंट के कारण उनके बीच जो ये टेंशन होती थी वो क्रिएट नहीं होगी, बट जो एक स्टेटस क्यू मतलब जो एक शांति की शांति से सब कुछ चल रहा था, वो स्टेटस क्यू जो हो गया था वो टूट गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि भैया ये जो डी एस्केलेशन किया गया, ये जो चीजों को ठंडा करने की कोशिश की गई थी, अंडर दिस प्लान हैज प्रूव्ड इल्यूसिव मतलब हमें ऐसा लगा कि सब कुछ सही हो जाएगा, बट सब कुछ सही हो नहीं रहा था। जो चाइनीज साइड थी उन्होंने जो वहां पे बॉर्डर के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो कर रहे थे, जो सड़क बना रहे थे, जो आर्मी के बंकर्स टाइप से बना रहे थे, उनके रहने के लिए जो कैंप्स वगैरह वो सेटल कर रहे थे, वो उन्होंने और तेजी से करना चालू कर दिया। वहां की जो रिवर है पेंगोंग सो, ये जो रिवर है उसके ऊपर 2 ब्रिजेस भी बना दिए ताकि जो PLA है उनको इस एरिया में आने में ईजियर एक्सेस मिल सके। तो इंडियन साइड ने भी कोशिश की कि भैया उन्हें टक्कर देने के लिए जो उस एरिया में जो भी है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन, उसे हमने भी काफी तेजी से बढ़ाया। ठीक है, अब
यहां पे कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि चाइनीज वांट टू टॉक अबाउट रिजोल्विंग द डेप्सांग एंड डेमचोक फ्रिक्शन पॉइंट्स। ऐसे ही दो फ्रिक्शन पॉइंट्स और हैं, डेप्सांग एंड डेमचोक। तो चाइना ने कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है कि वो इन फ्रिक्शन पॉइंट्स को लेकर कोई बात करना चाहता है। ओवर द लास्ट 2 years, द डिप्लॉयमेंट ऑफ द ट्रूप्स इन द फॉरवर्ड एरियाज ऑफ द LAC एट लद्दाख हैज बिकम अ परमानेंट फ्यूचर। लास्ट 2 सालों में जो डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स हो रहा है, मतलब जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख के एरिया में, उस वहाँ पे जो पीपल लिबरेशन आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपने सैनिकों को वहाँ पे डिप्लॉय कर रही है। और उसी तरीके से हमारी कंट्री के द्वारा भी, भारत के द्वारा भी अपने सैनिकों को वहाँ पर भेजा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं चाइना और इंडिया के बीच में शुरू से चलती रही है, क्योंकि हमेशा से चाइना ये बोलता रहा है कि भैया ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो कुछ एरिया हैं, जैसे लद्दाख के आप गलवान वैली ले लीजिए, आप ये जो हमने 3 पॉइंट की बात की, अरुणाचल प्रदेश के अंदर तवांग वगैरह ये सब ले लीजिए, तो चाइना हमेशा से ये चाहता रहा है कि ये सब एरिया उनके अंडर में आ जाए। तो उनका जो एक्सपांशनिस्ट नेचर है, उनका जो एक आप कह सकते हैं कि उनकी जो इच्छा है कि वो पूर्ण रूप से इन सब जगह पे कब्जा कर ले, वो पूरी होना उन्हें इन केसेस में, जब से इंडियन आर्मी ने उन्हें इस तरीके से रोका हुआ है, तो उन्हें काफ़ी मुश्किल हो रहा है उनके लिए। तो इसी तरीके से हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स का भी बयान आया। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी कहा कि अगर चाइना के साथ रिलेशंस जो है वो जब तक नॉर्मलाइज नहीं हो सकते, जब तक कि बॉर्डर के ऊपर पीस ना हो, जब तक हमारे सैनिक वहाँ पर उनसे लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे, तब तक हम चाइना के साथ कोई भी रिलेशंस को नॉर्मल लेके बात कर ही नहीं सकते। और इसी इंसिडेंट को लेके जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनके स्पोक्स पर्सन का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो हुआ है सब कुछ, तो यहाँ पे इंडिया ने जो 1993 और 1996 का जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है उसे तोड़ा है। मतलब उसके अंदर जो भी डील हुई थी, उसके अंदर जो भी चीजें मेंटेन हुई थी, उन चीजों को इंडियन आर्मी ने फॉलो नहीं किया और इंडिया ने रूल्स को ब्रेक किया है। अब क्या है बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट? तो देखिए, द बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, जिसे BPTA और MPTA भी कहा जाता है, MPTA मतलब मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया। तो ये एक एग्रीमेंट है जो कि साइन किया गया था इंडिया और चाइना के बीच में सितंबर 1993 में, जिसमें दोनों कंट्री ने ये एग्री किया था कि जो उनका म्यूचुअल बॉर्डर पेंडिंग है, जिसमें कोई एक इवेंचुअल बॉर्डर सेटलमेंट अगर भविष्य में होता है, तो ऐसे एरिया जहां पे दोनों ही कंट्रीज के बीच में इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होती है, जहां पे क्लैश होने की संभावना है, दोनों ही अपना हक जताते हैं, तो ऐसी जगह पे स्टेटस क्यू मेंटेन किया जाएगा। स्टेटस क्यू का मतलब ये होता है कि दोनों की तरफ से कोई भी आर्मी एक दूसरे के एरिया में नहीं जाएगी, जो जो एरिया उनके द्वारा डिसाइडेड है वो लोग वहीं तक रहेंगे, किसी भी तरीके का इंकर्जन करने की कोशिश की नहीं की जाएगी। तो डेट इज कॉल्ड सिचुएशन ऑफ स्टेटस क्यू। द एग्रीमेंट ऑन मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स 1996, तो उसके बाद जब ये जो एग्रीमेंट है 1996 में और वो बढ़ाया गया, इंक्रीमेंटली डिटेल्स द मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स टू बी इंप्लीमेंटेड डेट वुड इंश्योर नो वॉर। तो 1996 में जब इस 1993 के एग्रीमेंट को और अच्छे से इसके अंदर कुछ एडिशन किया गया, तो उसमें यह कहा गया कि भैया दोनों की जो मिलिट्री है, इंडियन एंड चाइनीज मिलिट्री, इंडियन एंड चाइनीज आर्मी, उनके बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, उन दोनों के बीच में विश्वास इस तरीके से बढ़ाया जाए ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि वहां पर हमेशा नो वॉर की सिचुएशन हो, दोनों के बीच में कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट ना हो। इस प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंटेशन करते हुए 2005 में और भी कुछ मॉडल डिस्कस किए गए, कंडीशन डिस्कस की गई, ताकि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है दोनों कंट्रीज के बीच में, उन्हें इनहेंस किया जा सके। तो ऐसा जो चाइना ने कहा है कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि अभी अभी भारत और यूएस के बीच में उत्तराखंड में जो एक आर्मी एक्सरसाइज होती है, युद्ध अभ्यास, वो की गई। तो चाइना ने कहा है कि ये जो एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में हुई है, युद्ध अभ्यास, ये जो बॉर्डर एग्रीमेंट किए गए थे 1993 और 1996 में, ये उसके खिलाफ है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लेटेस्ट इंडिया चाइना इशू, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। और लास्ट में हमें फिर से अपनी आर्मी पर, अपने जो सैनिक हैं उन पर काफ़ी गर्व है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।